ओके। हेलो फ्रेंड्स, आई होप दैट आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने ये कहा था दैट एक ही यदि इश्यू है तो उसके रेस्पेक्ट में मल्टीपल शो कॉज नोटिसेस या मल्टीपल नोटिसेस नहीं इश्यू हो सकते। अब उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन लेते हैं। सपोज आपको कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड का कोई पर्टिकुलर इश्यू था, उसका शो कॉज नोटिस इश्यू हो गया। अब उसी टाइम पीरियड के उसी इश्यू के लिए आपको समन इश्यू होता है। तो फ्रेंड्स, नोटिस एंड समन दो अलग अलग चीजें हैं। यदि आपको नोटिस इश्यू हो गया, मान लीजिए सेंट्रल अथॉरिटी ने आपको नोटिस इश्यू किया, अब स्टेट अथॉरिटी आपको समन इश्यू करती है, तो हमारे दिमाग में यह बात आती है दैट क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी ने सेम टाइम पीरियड के सेम इश्यू के लिए शो कॉज नोटिस इश्यू कर दिया, तो अब सेम टाइम पीरियड के लिए सेम इश्यू के लिए स्टेट अथॉरिटी समन इश्यू नहीं कर सकती। यह हमारे माइंड में आता है। अब इसकी वैलिडिटी क्या है? तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट यदि नोटिस इश्यू हुआ है तो प्रोसीडिंग्स यानी कार्रवाई आपके अगेंस्ट में शुरू हो गई, लेकिन यदि समन इश्यू हुआ है तो समन सिर्फ इंक्वायरी है, यानी आपके रेस्पेक्ट में इंक्वायरी की जा रही है। तो इंक्वायरी इनिशिएट की जा सकती है, उसमें कोई भी लॉ का ब्रेक नहीं हुआ है। यानी यदि आपके अगेंस्ट में कोई नोटिस है, सेंट्रल ने इश्यू किया, आप उसका जवाब दे रहे हैं, कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई हो चुकी है, उसके बाद यदि स्टेट ने उसी टाइम पीरियड के लिए उसी इश्यू के लिए समन इश्यू किया इंक्वायरी करने के लिए, तो इंक्वायरी की जा सकती है। आपको क्या करना है इस केस में? आप वहां पे रिप्लाई दीजिए समन पे दैट हमारे विरुद्ध इस टाइम पीरियड में इस इश्यू पे ये कार्रवाई ऑलरेडी शुरू की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इश्यू की है दैट यदि समन इश्यू होता है तो वो वैलिड है, लेकिन आप उसका जवाब दीजिए कि दैट ये कार्रवाई शुरू की जा चुकी है या ये कार्रवाई हो चुकी है या ये कार्रवाई चल रही है, और उसके बाद जिस पर्सन ने, जिस अथॉरिटी ने आपको समन इश्यू किया, उसे उन रिप्लाई को कंसीडर करते हुए या तो वो मैटर जहां कार्रवाई चल रही है वहीं पे ट्रांसफर कर देंगे, और यदि उसके माइंड में कोई ऐसा इश्यू है जो प्रीवियसली इश्यूड नोटिस में नहीं कवर है, तो वो उस इश्यू को कंसीडर करते हुए उस इश्यू के अगेंस्ट में एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स को शुरू किया जा सकता है। तो नटशेल में यदि मैं बात करूं तो यदि कोई नोटिस इश्यू हो गया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यदि समन इश्यू हुआ है तो समन वैलिड है। समन के अगेंस्ट में आपको जवाब देना रहेगा। आप जवाब में ये कह सकते हो कि ये मैटर ऑलरेडी कवर्ड है। यदि वो मैटर ऑलरेडी कवर्ड होगा तो सेकंड टाइम जो नोटिस इश्यू हुआ है यानी समन जो इश्यू हुआ है वो अथॉरिटी उसे कंसीडर करते हुए आगे प्रोसीड करेगी। लेकिन यदि मैटर सेम हुआ तो वो उसे एडजुडिकेट नहीं करते हुए जो प्रीवियसली इश्यूड नोटिस है वहीं पे हैंडओवर कर देगी। तो ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है अगेन इन द केस ऑफ आर्मर सिक्योरिटी। तो प्लीज डू टेक केयर, डोंट प्रिज्यूम कि एक बार नोटिस इश्यू हो गया तो उस टाइम पीरियड के लिए कोई भी तरह की दूसरी इंक्वायरी नहीं हो सकती। इंक्वायरी हो सकती है, आप जवाब जरूर दीजिए दैट ये कार्यवाही चल रही है, उन्हें अवगत कराइए, तो वो सुप्रीम कोर्ट की ने जो गाइडलाइंस दी है उसके हिसाब से वो आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।